हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में स्टडी किए थे। हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि मॉड्यूलेशन एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन टॉपिक को। तो मॉड्यूलेशन हमने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सम characteristics of or parameter of a carrier wave is varied in accordance with the amplitude of the modulating wave। इसका मतलब मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स को मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अनुसार बदला जाता है। ये आप सब पढ़ चुके हैं, पिछले ही क्लास में मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेनली नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन के बारे में। तो हमको मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, दूसरा तीसरा बहुत सारे पॉइंट हम लिख कर आए हैं। ये सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले बताइए कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने पहले ही बताया था आपको कि हमारी जो मैसेज सिग्नल होती है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी के मैसेज सिग्नल होती है और उसका फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा नहीं होता है और उसके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा न होने के कारण उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो लंबे दूरी तक संचारित कर पाए। इसलिए उसको हमको लंबे दूरी तक भेजने के लिए उसके फ्रीक्वेंसी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तभी वो लंबी दूरी तक जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमको उस फ्रीक्वेंसी को किसी न किसी तरीके से बढ़ाना ही होगा। तो हम लोग देखते हैं, तो मॉड्यूलेशन में आप जानते हैं मॉड्यूलेशन में वही काम करते हैं हम लोग, मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करके हम लोग भेजते हैं। तो मॉड्यूलेशन के बारे में तो आप जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया ही था। यहाँ हम बात करेंगे कि मॉड्यूलेशन रिड्यूस द हाइट ऑफ द एंटीना। तो मॉड्यूलेशन कर देने से क्या होता है कि हमारी एंटीना की हाइट रिड्यूस्ड हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे, फुली डिस्कशन करेंगे कि कैसे एंटीना की हाइट को रिड्यूस्ड कर देता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट पे, बेस बैंड सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कन्वर्टेड इनटू पास बैंड सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। आप जानते हैं मॉड्यूलेशन तो लो फ्रीक्वेंसी की एडवांटेज यही है ना मॉड्यूलेशन का, कि लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही कह रहा है बेस बैंड सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू पास बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल का मतलब क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी वेव। पास बैंड सिग्नल का मतलब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ये दोनों नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, मॉड्यूलेशन इंक्रीजेज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन के रेंज को इंक्रीज कर देता है। भाई मैंने पहले ही बताया ना कि मॉड्यूलेशन कर देने से हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। इससे हमारा कम्युनिकेशन का रेंज इंक्रीज हो जाता है। ये तो हम बता ही चुके आपको। यहाँ बात करते हैं मल्टीपल सिग्नल कैन ट्रांसमिट सिमुलटेनियसली, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग। हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन के वजह से ही हमारा बहुत सारे सिग्नल, मल्टीपल सिग्नल को हम एक साथ मिक्सअप करके हम भेज सकते हैं। तो वही सारे सिग्नल को एक साथ मिक्सअप करने की प्रक्रिया ही मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। तो व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग, ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो मल्टीप्लेक्सिंग मॉड्यूलेशन पर ही पॉसिबल है, ये हमारा मॉड्यूलेशन का नीड है एक, ठीक है। पांचवा, मॉड्यूलेशन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। हम मैसेज सिग्नल को भाई लंबी दूरी तक जो भेज रहे हैं उसका रिसेप्शन जो रिसीवर पर करते हैं तो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है मॉड्यूलेशन की वजह से, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि मॉड्यूलेशन जो प्रक्रिया होती है तो जो एक ऐसा डिवाइस जो मॉड्यूलेशन करता है, मतलब मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्सअप करता है, उसको हम लोग मॉड्यूलेटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखा है एक कैरियर सिग्नल इसको दे दिया है, फिर मैसेज सिग्नल दे दिया है। हम पिछले क्लास में बता भी चुके हैं कि कैरियर सिग्नल क्या होती है, सीटी से दिखाते हैं, और कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, मैसेज सिग्नल क्या लो फ्रीक्वेंसी वेव है। ये मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल इसको ब्रैकेट में हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव यहाँ पर लिख दिया। ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी वेव है, लो फ्रीक्वेंसी वेव है। इन दोनों को हम जिसमें मिलाते हैं, मतलब
मॉड्यूलेट करते हैं जिसके थ्रू, वह डिवाइस क्या कहलाती है, मॉड्यूलेटर कहलाती है। तो मैंने मॉड्यूलेटर लिखा। जो ये सिग्नल मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मिला देता है, मतलब मॉड्यूलेट कर देता है, जब यहाँ से जो आउटपुट सिग्नल निकलती है उसे कहते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया ना। मतलब ये मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल है अब मॉड्यूलेट हो चुकी है, इसलिए इसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल या मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं। अब ये कैसी फ्रीक्वेंसी की सिग्नल है, ये हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल है। ये कैसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। अब हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। और हमने यहाँ पर देखा था कि मॉड्यूलेशन रिड्यूसेस द हाइट ऑफ एंटीना, मतलब जो एंटीना की जो हाइट होती है ना, इसको कैसे कम कर देता है, इसको कम कैसे करता है, ये चीज़ देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमने प्रैक्टिकली देखा है, हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जब हम मैसेज सिग्नल को भेजते हैं तो उसको ट्रांसमिशन के लिए जो एंटीना यूज करते हैं वो ट्रांसमिटिंग एंटीना कहलाता है। रिसीविंग के लिए जो एंटीना यूज करते हैं उसको रिसीविंग एंटीना कहते हैं। तो जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना होती है, डिजाइनिंग में उसका हाइट, डिजाइन में उस एंटीना की जो एंटीना का सिंबल है, उस एंटीना की जो हाइट हम लोग लेते हैं, यदि लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल है तो उसका एंटीना का साइज और हाइट बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन यदि वो हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल है तो उसका साइज कम रखना पड़ेगा। तो साइज कम रखेंगे तो उसका आकार भी कम होगा। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो नॉर्मली हम ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि एंटीना की जो हाइट होती है, हम लोग जो मैसेज सिग्नल का में यूज जो फ्रीक्वेंसी उसके वेवलेंथ का 1/4 रखते हैं। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर इफिशिएंट रेडिएशन एंड रिसेप्शन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना वुड हैव हाइट ए क्वार्टर वेवलेंथ। क्वार्टर वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, 1/4 यही ऑफ लैम्डा, 1/4 ऑफ लैम्डा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि λ/4, इतना जनरली रखते हैं। तो फॉर इफिशिएंट रेडिएशन एंड रिसेप्शन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना वुड हैव हाइट ए क्वार्टर वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी यूज्ड। जो हम लोग मैसेज सिग्नल उसमें जो हम मैसेज सिग्नल ये यूज कर रहे हैं, तो इस मैसेज सिग्नल की यदि फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ लैम्डा है, तो एंटीना की जो हाइट है, हाइट ऑफ एंटीना, वो जनरली हम लोग रखते हैं λ/4। हम लोग जनरली रखते हैं λ/4 रखते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन, कि मॉड्यूलेशन की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो भाई एक चीज़ हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमारा मतलब है कि हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि एंटीना की हाइट सच में रिड्यूस्ड हो रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, एक फार्मूला प्रूफ करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं ना कि V बराबर L लैम्डा, V बराबर F इंटू लैम्डा होती है। तो हम यहाँ पर जो हमारी ये मैसेज सिग्नल जो जाती है, वो ये हमारे क्या है, फ्री स्पेस में जाती है, तो प्रकाश की चाल की स्पीड के बराबर जाती है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला को हम मॉडिफाइड करेंगे तो C बराबर F इंटू L। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं स्पीड ऑफ द लाइट। ये कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका एक रिलेशन निकालते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लैम्डा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर C/F लिख सकते हैं ना। तो उस फार्मूला में हम यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो HT है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा की जगह हम C/F रखेंगे तो C/F डिवाइडेड बाई 4, C/F यहाँ पर रख दिया तो डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, C/4
4f हो जाएगा। मतलब आपने देखा कि जो ht है, जो आपने देखा कि जो ht है ये फाइनली क्या बन गया, c/4f। तो भाई देखो c क्या है, लाइट ऑफ द स्पीड, ये कांस्टेंट है, बताओ ना, ये कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखें कि इन दोनों को हटा देते हैं तो ये ht जो है, हाइट ऑफ द एंटीना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f हो गया। और f क्या है, मैसेज सिग्नल की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, मैसेज सिग्नल की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है, ये वेवलेंथ है। ये क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ है। तो हम देख रहे हैं कि जो हाइट ऑफ द एंटीना है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। इस फार्मूले से आपको ये समझ में आया कि यदि हम फ्रीक्वेंसी का मान को, यदि हमारी फ्रीक्वेंसी कम है तो एंटीना का हाइट क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। और यदि एंटीना फ्रीक्वेंसी यदि हम हाई कर देते हैं तो एंटीना की हाइट हमको कम रखना पड़ेगा। तो इसी पे एक आपको न्यूमेरिकल भी देते हैं, आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। मान लीजिए कि हमारा जो एक मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल है और ये मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज़। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी f बराबर 1 मेगाहर्ट्ज़ है। एक और फ्रीक्वेंसी f1 और f2 फ्रीक्वेंसी एक और दे रहे हैं हम 15 किलो हर्ट्ज़। इन दोनों पर एंटीना की हाइट आप कैलकुलेट करके देखिएगा, इन दोनों पर एंटीना की हाइट कैलकुलेट करके रखिएगा और कमेंट करके हमको बताइए कि एंटीना की हाइट कितना आ रहा है। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ने से 4 × f में एक बार f1 की वैल्यू रखिएगा, एक बार इसी की जगह पर f2 की वैल्यू रखिएगा और दोनों का कैलकुलेट। c का मान आप जानते हैं, c की जगह पर रख दीजिएगा 3 × 10⁸ और ये हमने आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो इसको हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके बताइए कि हमारा एंटीना की हाइट f1 पर कितना आ रहा है और f2 पर कितना आ रहा है। जो भी क्लास देख रहे हैं वो हमको बताएंगे कि एंटीना की हाइट क्या सच में रिड्यूस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग अब टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलेशन के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे कि मॉड्यूलेशन जो टेक्निक होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। उन सारे विधियों को हम 3 पार्ट्स में हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। हम पहला उसका नाम रखे हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक, दूसरा रखे हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, तीसरा रख रहे हैं पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, सूचनाओं को एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, एक लाइन में कहे तो। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक हम लोग सूचनाओं को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या करते हैं, पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में सूचनाओं को पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। इसलिए इन सारे टेक्निक का नाम उनके वर्किंग पर ही बेस्ड है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक का। तो मैंने एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये सारे टेक्निक सभी हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का एक क्लास है, हम इसके बारे में डिटेल से अभी बताएंगे। सारे के सारे एनालॉग का टाइप्स बताएंगे आपको, डिजिटल का पूरा टाइप्स बताएंगे, पल्स का भी पूरा टाइप्स बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी घबराना नहीं है, ये अभी सिर्फ डिफिनेशन चल रहा है। ठीक है, बात करते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम लोग करते क्या हैं, तो मॉड्यूलेशन सबसे पहले आप देखोगे तो क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल के अनुसार कैरियर सिग्नल के सारे पैरामीटर्स में से किसी एक पैरामीटर्स को बदलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक में सेम वही परिभाषा, विच प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच वेरिंग द पैरामीटर ऑफ कंटिन्यूअस कैरियर वेव, मतलब साइनसॉइडल वेव होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनालॉग मैसेज सिग्नल। तो यहाँ पर हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो एनालॉग मैसेज सिग्नल के अनुसार हम लोग कैरियर वेव का पैरामीटर्स बदलते हैं। बात यहाँ पे आती है कि हमको एनालॉग इसका नाम क्यों रखा गया, तो इसका जो मैसेज सिग्नल होती है इसमें ये एनालॉग होती है। यहाँ मैसेज सिग्नल क्या होती है,
एनालॉग होती है, और इस एनालॉग सिग्नल का जो मॉड्यूलेशन करते हैं जिसके ऊपर इसको ओवरलैपिंग किया जाता है उसको बोलते हैं कैरियर वेव। ये हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल हम लोग यूज करते हैं ये होती है कंटिन्यूअस वेव। कंटिन्यूअस वेव या इसी को बोलते हैं साइनूसॉइडल वेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। इसी से डिफरेंट होगा सारे के सारे। डिजिटल पल्स क्या होता है इसको यदि आप समझ गए यहाँ पर तो आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन भी समझ में आएंगे। यदि यहाँ पर इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डीपली में बता रखा है कि आपको ये चीज़ें बारीकी से समझ में आ जाए कि एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है और पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है। तभी आगे के सारे मॉड्यूलेशन के जितने भी टाइप्स आप पढ़ेंगे समझ में आ पाएगा। तो यहाँ सीरियसली थोड़ा सा ध्यान देना आपको। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैसेज सिग्नल जो एनालॉग में है वो एनालॉग फॉर्म में होती है। जो कंटिन्यूअस सिग्नल जो कैरियर सिग्नल होती है वो कंटिन्यूअस वेव होनी चाहिए। तो इस प्रकार का यदि मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन कहलाता है। यहाँ आप देखते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन में, ठीक है। तो मैंने एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में और भी पॉइंट हमने लिख रखा है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो विच प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच वेरिंग द पैरामीटर्स ऑफ द कंटिन्यूअस कैरियर वेव साइनूसॉइडल वेव according to the instantaneous value of analog message signal like sound message etc। तो आपने देखा ना कि वह प्रक्रिया जिसमें कैरियर सिग्नल का मतलब एक कैरियर सिग्नल जो है कंटिन्यूस वेव है, ये कंटिन्यूस कैरियर वेव है, साइनूसॉइडल वेव है। मतलब कैरियर वेव जो है वो साइनूसॉइडल वेव होती है। कैरियर वेव एज ए साइनूसॉइडल वेव होना चाहिए। उसका जो है जो चेंज कर रहे हैं कैरियर को वो किसके साथ, एनालॉग मैसेज सिग्नल, जैसे लाइक साउंड हो गया, म्यूजिक हो गया, etc। ये एनालॉग मैसेज सिग्नल, इसके अनुसार हम लोग कैरियर वेव एज ए साइन वेव जो है इसके पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक कहलाती है, ठीक है, क्लियर। हमने लिखा है इफ द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड इज कंटिन्यूअस और एनालॉग इन नेचर देन सच ए कम्युनिकेशन प्रोसेस इज टर्म्ड एज एनालॉग कम्युनिकेशन। मैं ये पहले ही बता दिया कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें सूचनाओं को जो मैसेज उसको एनालॉग के फॉर्म में या कंटिन्यूअस नेचर के फॉर्म में हम यदि उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को एनालॉग कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं कि इफ़ द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब मैसेज जो है यदि हमारी ट्रांसमिट होती है इज कंटिन्यूअस और एनालॉग इन नेचर, मतलब कंटिन्यूअस या एनालॉग के नेचर में यदि हम उस मैसेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, देन सच ए कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द टर्म एज एनालॉग कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन कहते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं, आपको स्टार्टिंग में भी जस्ट बताए हैं। फिर अगला करें, दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक इम्प्लॉय साइन वेव कंटिन्यूअस वेव एज कैरियर, मतलब एज ए कैरियर वेव में क्या यूज करता है, वो साइन वेव या कंटिन्यूअस वेव को यूज करता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक में कैरियर वेव क्या होता है, तो साइन वेव या कंटिन्यूअस वेव होती है। इस प्रकार के एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्निक को हम लोग इसको कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन टेक्निक भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन टेक्निक, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन टेक्निक, इसका एक नाम भी है मॉड्यूलेशन टेक्निक। क्यों? क्योंकि इसमें कैरियर एज ए कंटिन्यूअस वेव होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस वेव क्या होती है, ये आपको कन्फ्यूजन कर रहा है तो एक बार समझ लीजिए। कंटिन्यूअस वेव का मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग उसका मान, जो ग्राफ बनाते हैं उसका मान कंटिन्यूअस हो, सतत हो, ठीक है, कंटिन्यूअस हो। जैसे यहाँ पर हम एक साइन वेव बना रहे हैं, तो इसका हम देख रहे हैं ना टाइम के अकॉर्डिंग, देखो इस टाइम पे इतना वैल्यू, इस टाइम पे इतना वैल्यू, इसका कंटिन्यूस का मान बढ़े घटे टाइम के अकॉर्डिंग, देखिए बढ़ रहा है ना, यहाँ पे इतना है, 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 बढ़ रहा है ना। देखिए इसका कंटिन्यूस इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, या कंटिन्यूस घट रही है। देखिए कंटिन्यूस यहाँ पर देखा जाए तो फिर घटेगा, फिर घटेगा, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर यहाँ पर जीरो, फिर नेगेटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव बढ़ते फिर यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव, फिर जीरो। मतलब इसका टाइम के अकॉर्डिंग इसके सारे वैल्यू क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है।
तो ये इस प्रकार का, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एनालॉग में जो मेरा मैसेज सिग्नल होती है, जो मैसेज सिग्नल होती है वो कैसी होती है, तो ऑडियोबल सिग्नल है, मान लीजिए ऐसे होगा, ऐसे होगा, कुछ भी होगा, लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल होती है, तो मैसेज सिग्नल है। कंटिन्यूस सिग्नल की यदि हम बात करेंगे तो कंटिन्यूस जो कैरियर वेव है तो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, देखिए है ना नज़दीक, तो इस प्रकार की हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो पैरामीटर है, जो पैरामीटर ऑफ द कंटिन्यूस वेव है, तो क्या क्या होते हैं कंटिन्यूस वेव के पैरामीटर। तो कंटिन्यूस वेव जो होती है, साइनसॉइडल वेव होती है, उसके पैरामीटर एम्पलीट्यूड, एंगल होता है, और एंगल में 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक होता है यही पैरामीटर यदि हमारा मैसेज सिग्नल के अनुसार बदलते हैं, यदि एम्पलीट्यूड को बदलेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंगल को बदले तो एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन 2 टाइप्स का बन जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो हम लोग एनालॉग मॉड्यूलेशन खत्म नहीं हुआ है, एनालॉग मॉड्यूलेशन को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में अच्छे से और भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आगे चलते हैं हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन में। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में सूचनाओं को डिजिटली फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। वह मॉड्यूलेशन प्रक्रिया जिसमें मैसेज सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, इस प्रकार का मॉड्यूलेशन हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन कहलाता है। मैंने यहाँ पर लिख दे रखा है कि द सेट ऑफ द मॉड्यूलेशन टेक्निक फॉर शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, बाइनरी में शिफ्ट कर रहे हैं, 0 या 1 में, तो एक तरह से डिजिटल में कह सकते हैं। द सेट ऑफ द मॉड्यूलेशन टेक्निक फॉर शिफ्टिंग द ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम द बेस बैंड। बेस बैंड का मतलब क्या हुआ, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। पास बैंड हाई फ्रीक्वेंसी में आर टर्म एट डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। मतलब वह मॉड्यूलेशन प्रक्रिया जिसमें लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में डिजिटली फॉर्म में शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद हम उस मॉड्यूलेटेड डिजिटल फॉर्म में जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करते हैं, सूचना को भेजते हैं, तो वह हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या कहलाता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक कहलाता है। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में जो हमारी मैसेज होती है, जो मैसेज होती है वो डिजिटल होती है, और जो कैरियर होता है, जो कैरियर है वो कंटिन्यूस वेव या पल्स ट्रेन भी हो सकती है, पल्स ट्रेन भी हो सकती है। पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता है, पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक हम लोग जो कैरियर वेव होती है, कैरियर वेव के जगह पर हम लोग पल्स ट्रेन का यूज करते हैं। तो डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में मैसेज सिग्नल के अनुसार पल्स ट्रेन के पैरामीटर्स को बदला जाता है। तो वह मॉड्यूलेशन प्रक्रिया जिसमें कैरियर वेव के जगह पर पल्स ट्रेन यूज किया जाता है, पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह मॉड्यूलेशन टेक्निक जिसमें सूचनाओं को पल्स ट्रेन के रूप में भेजा जाता है, पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हैं मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें पल्स ट्रेन के पैरामीटर्स को मैसेज सिग्नल के अनुसार बदलते हैं, पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक कहलाती है। ये सारे हमने लिख रखा है। देखो, इस टेक्निक में सिग्नल को कंटिन्यूस वेव के बजाय पल्स फॉर्म में भेजा जाता है। पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक इम्प्लाय पल्स ट्रेन एज द कैरियर वेव, मतलब कैरियर वेव की जगह पर पल्स ट्रेन का हम लोग एग्जाम पे यूज करते हैं पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में। विच प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच वेरिंग वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द पल्स ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। मतलब वह मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें पल्स ट्रेन के पैरामीटर को मैसेज सिग्नल के अनुसार बदला जाता है, दिस इज कॉल्ड पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो ये तीनों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया। तो फाइनली हम लोग देखें यहाँ पर कि जो हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक था, इसमें जो हमारा मैसेज था वो एनालॉग फॉर्म में था, एनालॉग फॉर्म में रहेगा, जैसे म्यूजिक, ऑडियो एनालॉग होगा, और जो कैरियर है वो कंटिन्यूअस वेव है, कंटिन्यूअस वेव या साइन वेव है। डिजिटल में क्या है, जो हमारा मैसेज है वो डिजिटल मैसेज होते हैं, डिजिटल मैसेज है, और हमारा यहाँ पर
कैरियर जो होता है वो या तो कंटिन्यूस वेव भी हो सकता है और पल्स ट्रेन भी हो सकता है। ये अंतर आप देख रहे हो ना। फिर यहाँ पर पल्स ट्रेन में क्या होता है कि हमारा मैसेज सिग्नल तो एनालॉग रहेगा, एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा कैरियर होगा वो पल्स ट्रेन होगा, पल्स ट्रेन होगा। तो पल्स ट्रेन कैसी होती है, ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग डिस्क्रिटेड टाइम रहता है इसका, देख रहे हैं ना, 0 1 मतलब हाई लो के फॉर्म होती है, हाई लो, ठीक है। ये हमारी पल्स ट्रेन है, पल्स ट्रेन है ये, देख रहे हैं ना, 2 लेवल्स में पल्स ट्रेन होती है, ये हाई है लो, ये हाई लो, हाई लो, हाई लो, ठीक है, 2 लेवल्स में हमारी है। तो इस प्रकार हम लोग देखें 3 प्रकार के मॉड्यूलेशन टेक्निक, एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक और पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। इन सभी को डिटेल में हम क्लासिफाइड करेंगे। यहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बताया कि ये एक्चुअल में एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक होती क्या है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होती क्या है, पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक होती क्या है। इसके सारे के सारे क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो हम एक एक करके आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉड्यूलेशन, ये पढ़ेंगे सारे के, एनालॉग को क्लासिफाइड करेंगे, डिजिटल को क्लासिफाइड करेंगे, पल्स को क्लासिफाइड करेंगे, और वो सारे को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। यदि क्लास आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से उनको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे, जिससे और भी बच्चों को इस वीडियो से उनका लाभ हो सके। ओके बच्चों, थैंक यू।